हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएलए क्लासेस द स्कूल ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आज की तारीख है 14 फरवरी 2022 और आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट आर्टिकल पावरथॉन 2022 के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे पीएम केयर्स फंड के बारे में। देन वी विल डिस्कस अबाउट लता मंगेशकर, रिसेंटली जो उनका निधन हुआ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सोवारिकपा एक मेडिसिनल साइंस है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मोशन ऑफ थैंक्स, ये हमारे संविधान में जो प्रोविजन दिया गया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट सचिंद्रनाथ सन्याल, इनके बारे में हम जानेंगे। सो लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट आर्टिकल पावरथॉन 2022। रिसेंटली पावर मिनिस्टर आरके सिंह ने एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में एक पावरथॉन 2022 का एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है। इसके बारे में जानना है तो इट इज अ हैकाथॉन कंपटीशन टू फाइंड टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन सॉल्यूशंस टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड एंश्योर क्वालिटी एंड रिलायबल पावर सप्लाई। पावर सप्लाई के क्षेत्र में एक क्वालिटी लाने के लिए और उसमें के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशन का एक कंपटीशन रखा गया है, उसका नाम है पावरथॉन। हमारे पावर सप्लाई के क्षेत्र में एक टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लाने के लिए और जो भी अभी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक इनोवेटिव स्टेप्स या फिर सॉल्यूशन लाने के लिए एनकरेज किया इन्होंने टेक्नोलॉजिस्ट को। तो दैट वाज अबाउट पावरथॉन 2022। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है पीएम केयर्स फंड के बारे में। न्यूज यही कि द पीएम केयर फंड कलेक्टेड 10,990 crores since its inception in March 2020 until March 2021। मार्च 2020 से लेकर मार्च 2021 तक जो पीएम केयर्स फंड से उसमें कलेक्ट किया गया फंड टोटल 10,990 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। तो ये न्यूज में था। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट दिस पीएम केयर्स फंड। इट्स एज पर द रिसेंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन 2020 and 21 which is posted on the website, total expenditure of 3,976 crore during the period of 2020 and 21. As on March 31st, 2021, the fund had an unspent balance of 7,044 crore rupees. The fund was set up to deal with any kind of emergency or distress situation like posed by the COVID-19 pandemic and to provide relief to the affected. The main purpose of the collection of this PM CARES fund is to use that particular fund to the emergency or distressed situation, especially during the COVID-19 pandemic, and also provide the relief to the affected people. During the year, funds were disbursed for COVID vaccine purchase and tested ventilators, hospitals, testing labs, oxygen generations, plants and migrant welfare. These are the fields in which the PM CARES funds has been expended during 2020 to 2021. Despite an earlier announcement that 100 crore would be spent on supporting vaccine development, no such dispersal seems to have been done. As they have told earlier that 100 crores of fund has been expended during of this PM CARES fund. After the auditing, they have found that only 3,976 crore has been expended during 2020 and 2021. The fund was established on March 27th, 2020. ये हमको पता है कि कोविड-19 का जब स्प्रेडिंग स्टार्ट हुआ था उस वक्त ये मार्च 27th, 2020 को पीएम केयर्स फंड का एस्टैब्लिश किया गया था। तब से ये फंड में अमाउंट कलेक्ट हो रहा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लता मंगेशकर जी के बारे में है। न्यूज़ में ये है कि रिसेंटली 92nd एज में लता मंगेशकर जी का निधन हुआ है, जिनको हम अफेक्शनेटली नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। द राज्यसभा विल बी adjourned for an hour
on Monday morning in an honor of the singer who was a member of House from 1999 to 2005. 1999 से लेकर 2005 तक ये लता मंगेशकर जी जो है ये राज्यसभा के सदस्य थे। उनके ऑनर में एक घंटे का एक अडजर्नमेंट डिक्लेयर किया था राज्यसभा में। लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 में हुआ था। शी वॉज एन इंडियन प्लेबैक सिंगर एंड occasional music composer. She was widely considered as one of the greatest and most influential singer in India. Lata Mangeshkar ji, her contribution to Indian music industry in a career spanning 7 decades, 70 सालों का इनका contribution रहा है। Gained her honorific titles, इनको टाइटल भी काफ़ी हमने रिकॉग्नाइज किया था इनको, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया करके, वॉइस ऑफ मिलेनियम बोल के, उसके बाद क्वीन ऑफ मेलोडी करके भी इनको जाना जाता था। शी रिकॉर्डेड सॉन्ग्स इन ओवर 36 इंडियन लैंग्वेजेस एंड फ्यू फॉरेन लैंग्वेजेस, दो प्राइमरीली इन हिंदी, बंगाली एंड मराठी। इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा गाने जो हैं हिंदी, बंगाली, मराठी में गाए हैं। उसके अलावा 36 भारत के जो भाषाएं हैं उनमें भी इन्होंने सॉन्ग्स के रिकॉर्डिंग्स किया है। Thereafter, she has also sung songs in foreign languages also. Lata Mangeshkar ji has been awarded with many reputed awards, like she was the recipient of 3 National Filmfare Awards. In 1987, the Dada Saheb Phalke Award was bestowed on her by the Government of India. इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी, जिनको सिनेमा जगत के एक भारत रत्न बोला जा सकता है, 1987 में इनको दादा साहेब फाल्के प्रशस्ति अवार्ड मिला था। In 2001, in recognition of her contribution to the nation, she was awarded the भारत रत्न। 2001 में इनको भारत रत्न दिया गया था, India's highest civilian award, and is only the second female singer after M.S. Subbulakshmi to receive this honor। भारत रत्न अवार्ड जो है, she is the second female singer who has received this भारत रत्न अवार्ड आफ्टर M.S. सुब्बलक्ष्मी। इसके फ्रांस सरकार ने भी इनको फ्रांस का एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया था 2007 में, विच इज ऑफिसर ऑफ नेशनल ऑर्डर ऑफ लीजन ऑफ ऑनर। ये अवार्ड इनको फ्रांस सरकार के द्वारा 2007 में लता मंगेशकर जी को दिया गया था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सुवा रिगपा एक मेडिसिनल सिस्टम है, इसके बारे में है। न्यूज़ में ये है कि रिसेंटली हमारे नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है, इस सुवा रिगपा मेडिसिनल सिस्टम का एक बैचलर डिग्री और सर्जरी डिग्री का एक एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए एडवाइस दिया है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट में और NCISM नीट में, including Central Institute of Buddhist Studies CIBS and National Research Institute for Suwa Rigpa NRISR in Leh। The entrance is conducted in धर्मशाला, वाराणसी, गैंगटोक एंड दार्जिलिंग। ये चारों सिटी में ये जो सुवा रिगपा का एक एंट्रेंस एग्जाम है उसको कंडक्ट किया जा रहा है। सुवा रिगपा जो साइंस ऑफ हीलिंग है, a medicinal system, it is a oldest and very well documented system which is a traditional medicine in the world and is popular in Himalayan region। हिमालयन रीजन में एक पॉपुलर मेडिसिनल सिस्टम है सुवा रिगपा। इसको हम 7 आयुष सिस्टम में भी रिकॉग्निशन दिया गया है और उसके साथ लास्ट ईयर यानी कि 2021 में अक्टूबर में यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन के द्वारा भी इसको सुवा रिगपा सिस्टम ऑफ हीलिंग को रिकॉग्निशन दिया गया था। ये फरवरी 8 को इस सुवा रिगपा एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आया है और एकेडमिक सेशन फॉर द फर्स्ट BSRMS विल बिगिन फ्रॉम मार्च 14 को ये जो सुवा रिगपा का एकेडमिक सेशंस या फिर क्लासेस है फर्स्ट बैच का स्टार्ट होने वाला है। So that was all about Suva Rigpa medicinal system which is very popular in Himalayan region। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मोशन ऑफ थैंक्स के बारे में है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी
will reply to debate on the motion of thanks to the President's address in Lok Sabha in the ongoing budget session of Parliament on February 7, 2022. मोशन ऑफ थैंक्स जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिया गया था और फरवरी 7, 2022 को ये बजट सेशन के एंड में इस मोशन ऑफ थैंक्स को पीएम मोदी ने एड्रेस किया है. The budget session had begun with the President Ramnath Kovind's address to both houses of Parliament assembled together at Central Hall on 31st January. 31 जनवरी को ये मोशन ऑफ थैंक्स देते वक्त प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद भी वहाँ पे उपस्थित थे जब बजट सेशन शुरू हुआ था. एंड बोथ द हाउसेस वेर असेंबल्ड. राज्यसभा और लोकसभा के दोनों हाउस के जो सदस्य रहते हैं वो दोनों वहाँ पे उपस्थित थे. The debate on motion of thanks on the President's address began on 2nd of February in Lok Sabha and Rajya Sabha. Under Article 87 of Constitution, President of India specially addresses both houses of Parliament together at the beginning of the first session of each year. हमारे संविधान के आर्टिकल 87 में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्पेशली एड्रेसेस बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट टुगेदर. दोनों सभा को हमारे प्रेसिडेंट जो है वो एड्रेस करने की प्रोविजन दिया गया है एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर. इस साल का फर्स्ट सेशन में पार्लियामेंट सेशन में ये प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट जो है एड्रेस करते हैं. द डिस्कशन ऑन द एड्रेस इज इनिशिएटेड बाय मोशन ऑफ थैंक्स. जो बजट सेशन शुरू हुआ था उसको मोशन ऑफ थैंक्स के द्वारा शुरू किया गया था. द मोशन ऑफ थैंक्स इज मूव्ड बाय मेंबर एंड सेकेंडेड बाय अनदर मेंबर. मेंबर्स हु हैव टू मूव एंड सेकेंड द मोशन आर फ्रॉम रूलिंग पार्टी. रूलिंग पार्टी के द्वारा इस मोशन ऑफ थैंक्स को मूव किया जाता है. द नोटिस ऑफ सच अ मोशन इज रिसीव्ड थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स. ये जो नोटिस जो रहता है उसको ये रिसीव किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के द्वारा. द चेयरमैन अलॉट्स टाइम फॉर द डिस्कशन ऑफ एड्रेस अंडर आर्टिकल 87(3) इन कॉन्स्टिट्यूशन विद द लीडर ऑफ द हाउस. जो लीडर ऑफ द हाउस होते हैं उसको एक एड्रेस करने की अप्रूवल चेयरमैन के द्वारा दिया जाता है अंडर आर्टिकल 87(2) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एट द एंड ऑफ द डिस्कशन प्राइम मिनिस्टर रिप्लाइज टू द डिबेट. इसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं उस डिबेट को रिप्लाई देते हैं. देयर आफ्टर द अमेंडमेंट्स आर डिस्पोज्ड एंड देन मोशन ऑफ थैंक्स इज पुट टू वोट इन द हाउस. जब प्रधानमंत्री जी एड्रेस करते हैं सभा को उसके बाद वो जो मोशन ऑफ थैंक्स होता है दैट विल बी पुट टू द वोट. इफ एनी ऑफ द अमेंडमेंट्स इज एक्सेप्टेड देन मोशन ऑफ द थैंक्स इज अडॉप्टेड इन द अमेंडेड फॉर्म. उसके बाद जब वोटिंग कंप्लीट होता है द अमेंडमेंट्स आर एक्सेप्टेड एंड मोशन ऑफ थैंक्स इज अडॉप्टेड इन द अमेंडेड फॉर्म. हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सचिंद्र नाथ सन्याल के बारे में है. न्यूज में यह है कि द नेशन इज रिमेंबरिंग रेवोल्यूशनरी सचिंद्र नाथ सन्याल ऑन 80th डेथ एनिवर्सरी. सचिंद्र नाथ सन्याल जो है एक रेवोल्यूशनरी थे. उनका 80th डेथ एनिवर्सरी जो है रिसेंटली मनाया गया है और इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सचिंद्र नाथ सन्याल ही वॉज अ फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जिसके साथ भगत सिंह जी भी एसोसिएटेड थे. ऑल्सो नोन एज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन. इट वॉज क्रिएटेड टू कैरी आउट आर्म्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया. Sachindranath Nath Sanyal was mentor of revolutionaries like चंद्रशेखर आज़ाद एंड भगत सिंह. हमको पता है कि रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी जो है चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह उनके गुरु या फिर मेंटर कहा माना जाता था सचिंद्रनाथ सन्याल को. He along with Rash Bihari Bose attacked Viceroy Hardinge and injured him while he was entering new capital of Delhi. हमारे न्यू कैपिटल जो है दिल्ली को एंटर करते वक्त वाइसरॉय हार्डिंज को अटैक करके राश बिहारी बोस और ये सचिंद्रनाथ सन्याल जी जो है उनको इंजूर किया था. सन्याल वाज
क्लोजली इन्वॉल्व इन प्लान्स फॉर गदर कॉन्स्पिरेसी। गदर कॉन्स्पिरेसी जो बोला जा सकता, गदर कांड जो बोलते हैं, उसमें वेरी मच सचिंद्रनाथ सन्याल वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व। He was sentenced to life for his involvement in conspiracy and was imprisoned at cellular jail। इनको जेल में भी कैद किया गया था इस कॉन्स्पिरसी के केस में। He was also jailed by British for his involvement in काकोरी कॉन्स्पिरसी। 1925 में जो काकोरी कॉन्स्पिरसी हुआ था उसके केस में भी सचिंद्रनाथ सन्याल जी को जेल में डाला गया था। Sachindranath Sanyal passed away in Gorakhpur jail on 7th February 1942। 1942 में सचिंद्रनाथ सन्याल जी का मरण होता है गोरखपुर जेल में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो अभी जो हम इनका 80th डेथ एनिवर्सरी का रिमेंबर कर रहे हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट सचिंद्रनाथ सन्याल। So that was all about today's discussion, friends. The PDFs of these discussed articles are available in our Telegram channel, ILA Classes Dharwad. Please join and download the PDF and revise. Thank you so much. Have a nice day.